हम बल्लभगढ़ की इमरजेंसी में हैं इस समय, जो हाईवे के बिल्कुल टच करता हुआ है। हमारा मुद्दा है कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एम्स की जो ब्रांच है बल्लभगढ़ की, वहाँ के एसएमओ जी से। उनसे पूछेंगे कि जब कोई एक्सीडेंटल केस ऐसी अवस्था में आता है कि जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उसके पास 1 से 1.5 घंटा बचा है कि उसको इलाज मिल जाए तो वो बच जाएगा। ऐसी कंडीशन में बल्लभगढ़ की इमरजेंसी मजबूर क्यों हो जाती है उसे रेफ़र करने के लिए बड़े हॉस्पिटल की तरफ। सर, आपका स्वागत है और हमारा जो सवाल है सर, उसका जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने। जैसे कि ये हाईवे नेशनल हाईवे है हमारा, इस पे जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है दैट इज़ एसटी बल्लभगढ़, तो इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है इमरजेंसी वगैरह को लुक आफ्टर करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है आपने कि मतलब कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एक्सीडेंट केसेस भी आते हैं, सॉल्व केसेस भी काफ़ी आते हैं। तो इसमें जो हमारी जो हम जो सुविधाएँ वगैरह प्रदान करते हैं, जो हमें डॉक्टर्स हमारी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो हम फर्स्ट एड वगैरह देते हैं, यहाँ पे हमारे एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ उसमें हमारे जैसे हमारे पास न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं या सीटी स्कैन सुविधा वगैरह है, वो इमीडिएट हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। और ना ही हमारे पास कोई ट्रॉमा सेंटर टाइप कोई आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग को पेशेंट्स जो है रेफर करने पड़ते हैं। सर, आपको लगता है कि हम यहाँ हाईवे पर जो बल्लभगढ़ दिल्ली के बाद, दिल्ली पर भी मैं समझता हूँ आश्रम से लेकर मथुरा तक कोई भी सरकारी हॉस्पिटल इसके अलावा नहीं है और इसमें भी कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है और वहाँ तक भी कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो आपको एक ज़रूरत महसूस होती है कि लोगों की जान बचाने के लिए एक ट्रॉमा सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाईवे है और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पलवल से लेके इनफैक्ट दिल्ली तक जो हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उस हाईवे के ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है, एक्सेप्ट हमारा सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद आता है, जो कि काफ़ी इंटीरियर में जाके है। तो हाईवे पे मेरे ख्याल से ओम जो हॉस्पिटल आपका पलवल में, उसके बाद हमारा नंबर आता है, उसके बीच में या उसके आगे भी कोई हाईवे पे एक टिपिकल जो मेन जो है ट्रॉमा सेंटर, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है आपने कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएँ होनी चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब सुविधाएँ होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपके सामने लाने में समय इसलिए लग गया क्योंकि 1 साल से हम सीएमओ फरीदाबाद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। सरकार के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझसे कतराते नजर आए। पीएमओ बीके हॉस्पिटल की सविता यादव बता रही हैं कि डॉक्टर चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इकलौता हॉस्पिटल है, लोग सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो जब वो उनको ये सुनने को मिलता है कि जी आप आगे ले जाइए, तो बहुत नाउम्मीदी होती है और आदमी वहीं आधा हो जाता है। तो उसको लेकर आपने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे कि ये परिस्थिति ना आए, या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है इस हॉस्पिटल्स की जो वो करना पड़ जाता है? ऐसा है कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये सेकेंडरी लेवल पर है जी। और सेकेंडरी लेवल कहा जाता है, कहने का मतलब जैसे कोई पीएचसी सीएचसीज हैं, सब सेंटर्स हैं, या कोई छोटा इससे छोटा एरिया है जैसे एफआरयू है, वहाँ पर कोई केस नहीं संभल पाता है तो यहाँ आ जाता है। या फिर जैसे आपने किया बताया कि कोई एक्सीडेंट केस है वो भी यहाँ पर आता है। यदि यहाँ पर हम पहले तो हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स द्वारा इलाज उसको मिल जाए जी। और जो भी है हमारे कैजुअल्टी में जो डॉक्टर्स हैं वो अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको दिखाते हैं। सरकार ने लगभग सभी विभागों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे पास लगा रखे हैं, तो उनको दिखाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। और दवाइयाँ वगैरह सब हम ये उपलब्ध रखते हैं, उपकरण भी हैं। लेकिन अगर कभी जो आप रेफरल की बात कह रहे हैं, तो अगर कभी लगता है कि इस लेवल पर नहीं हो सकता, किन्हीं कारणों से ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस है, ज़्यादा उसको हायर लेवल पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कुछ ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है,
ये तो ऐसी स्थिति में ही केवल ऐसी स्थिति में उसको रेफ़र किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा रेफ़र किए जाते हैं। पहले से रेफ़रल रेट भी लो हुआ है और बहुत कम पेशेंट्स रेफ़र किए जाते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक पेशेंट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, उसको एक पेट में किसी ने चाकू मार दिया था, उसका आंतें बाहर आ गई थी, तो उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया कि भाई दिल्ली ले जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। और वो यहीं पास में ही एक छोटे से नर्सिंग होम में जाकर उन्होंने इलाज कराया। गरीब फैमिली थी, उसके खेत मकान सब बिक गए उनके गांव में। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती थी कि जब छोटा सा एक नर्सिंग होम ये काम कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं। ऐसा है कि देखिए, मैंने जैसे बताया कि पूरी कोशिश की जाती है कि पहले तो यहीं पर इलाज हो जाए। जी। यदि लगता है कि यहाँ पर इलाज करने पर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी चांसेस हैं, या इसको ज़्यादा बड़े डॉक्टर या सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, ज़्यादा सुविधाएं जहाँ पर मौजूद हों, कहने का अर्थ मेडिकल कॉलेज कि मैं उसको भेजने की, और वहाँ पर इसका इलाज बेहतर हो सकता है, यहाँ पर इसकी जान को खतरा है या इसको अन्य कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, केवल ऐसी स्थिति में ही उसे हम दिल्ली के लिए जो सफदरजंग जैसे हमारा रेफरल सेंटर है वहाँ के लिए भेजते हैं। वो अगर यदि कोई मरीज़ अपने आप से चला जाता है तो वो उसको हम ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं करते। ज़्यादातर तो पेशेंट्स अपनी इच्छा से ही जाते हैं वहाँ पर, उनको ज़बरदस्ती प्राइवेट में कोई नहीं भेजता है। जी। ये जो हम लोग, मैं खुद की बात करूँ तो हमने जो भी हमारी को लगता है कि हमारी कमियां हैं, हमारे पास अभाव है, उसके लिए हमने हेडक्वार्टर को यानी कि अपना डीजीएचएस मैडम या जो भी थे उनको हमने समय समय पर हमको अवगत कराते रहे हैं और उनसे अनुरोध करते रहे हैं कि वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाए। जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसकी उपकरणों या इसकी बात करें आईसीयू के लिए है जैसे, तो हमने उसके लिए स्टाफ के लिए बार बार हमने उनको लिखा है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 एनेस्थेटिस्ट हैं। तो आईसीयू चलाने के लिए तो हमें उसके लिए पूरा एक केवल 8 बेडेड आईसीयू के लिए भी एक इंटेंसिविस्ट और करीब 4 एनेस्थेटिस्ट, 16 स्टाफ नर्सेज और ओटीएज, और ये काफ़ी सारा स्टाफ चाहिए होता है। हालांकि हमारे पास उपकरण हैं, लेकिन उनके अभाव में हम ये नहीं चला सकते, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही एनेस्थेटिस्ट हैं और हमारे दिन में यहाँ पर बहुत सारी सर्जरीज भी होती हैं। हमारी ऑर्थो की होती हैं, ऑर्थोपेडिक्स की, गायनी, मैटर्निटी सर्जरी और दूसरी फैमिली प्लानिंग और अन्य आई वगैरह अन्य बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। तो ये संभव नहीं है कि 2 एनेस्थेटिस्ट ही 24/7 वो बाकी जगह भी कर सकें। कई बार इसी कारण से हमें अगर यदि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो हमें इस कारण से भी कई बार रेफर करना पड़ता है। जब कोरोना काल आया था तो सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बंद हो गए थे, तो खुले थे तो सिर्फ अस्पताल। इस बार वोट देते समय ध्यान रखना कि तुम्हें प्याज खानी है या कोड़े खाने हैं, या फिर कुछ और विकल्प भी चुनना है। नमस्कार, मैं ओम आनंद, फिर मिलेंगे आपकी सेवा में। जय हिंद, जय भारत।